अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक है, स्पेशली मेरे लिए भी। बहुत दिनों से हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि आप लोगों को बताएं, इसके बारे में डिस्कस करें, बट हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आजकल हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो ये बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टनर हैं, उनकी जो फ़ीमेल पार्टनर हैं, वो इस चीज़ के लिए बार बार उनके ऊपर प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं। हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में ओरल सेक्स के बारे में, कि बेसिकली ये ओरल सेक्स क्या होता है, कितना सही या कितना ख़राब है, क्या आपको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये चीज़ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग तो मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। मेडिकल साइंस में इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिटरेचर्स में, बुक्स में मेंशन हैं। और ये जो रिसर्च हैं, है ना, रिसेंटली जो रिसर्चेज़ हुई हैं, उसमें भी ये बातें बिल्कुल प्रूवन हैं कि ऐसा करने से बहुत सारे इश्यूज़ आपके अंदर डेवलप होते हैं। वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन इसके करने के और भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं जो हम आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं, ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। हमारी जो प्रैक्टिस है वो एक स्पेशलाइज प्रैक्टिस है, मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का प्योर क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की हमारे यहाँ कोशिश की जाती है हर्बल मेडिसिन के थ्रू। हमारा सेंटर है सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बेसिकली पहले समझने की कोशिश करिए कि ये ओरल सेक्स किस बला का नाम है, ये होता क्या है। तो देखिए, आपकी जो टंग है, आपकी जो लिप्स है ना, इसको जो है आपका जो बेसिकली जिसको फम कहते हैं अरबी में, जो मुंह है आपका, इस मुंह को ही हम लोग ओरल कैविटी जो है पूरा ये हिस्सा, इसको हम लोग ओरल कैविटी के नाम से जानते हैं मेडिकल साइंस में। इस ओरल कैविटी को हम अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए, है ना, जो मेल अगर है तो फीमेल के जेनाइटल जो एरिया है बेसिकली, है ना, जेनाइटल पार्ट्स हैं, वजाइना है ना, या फिर और भी मतलब बताते हुए भी शर्म आती है, वो सारी चीज़ों को इसके थ्रू चूमना, चाटना, सक करना, ये सारी चीज़ें ओरल सेक्स कहलाती हैं। या फीमेल है तो मेल जेनाइटल पार्ट को इस तरीके से चूमना, चाटना या सक करना, इस तरीके से करना, इसी को ओरल सेक्स कहते हैं। देखिए, ओरल सेक्स करने से मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो सकती हैं, बहुत सारी डिजीज़ आपके अंदर पनप सकती हैं। बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो आपके ओरल जो है कैविटी के थ्रू आपके अंदर जो है जा सकते हैं, आपके बॉडी में इंसर्ट हो सकते हैं। जैसे कि HPV है, बहुत ही ख़तरनाक वायरस होता है, HIV है ना, गोनोरिया है, क्लैमाइडिया है। इस तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो आपकी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं ओरल सेक्स के थ्रू। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, और इसके करने से आपके जो थ्रोट है, बेसिकली थ्रोट में बहुत सारी डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और इवन बहुत सारे लोगों में जो है थ्रोट कैंसर, गले का जो कैंसर होता है वो तक होने के चांसेस होते हैं। तो ये बात हो गई मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये इतना गंदा होता है, मतलब कि आप ख़ुद सोचिए कि ओरल कैविटी ऐसी कि जहाँ पर आप खाना पीना जिसके थ्रू आप इनहेल करते हो, इंटेक करते हो, और वहीं पर आप ऐसी चीज़ कि अगर जिसको टच करने के बाद आपको जो है वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है ना, और वो भी ऐसे नहीं, सोप से वॉश करना पड़ता है, हैंड वॉश करना पड़ता है, हैंड वॉश जो आते हैं आजकल, उसके थ्रू आपको हैंड वॉश करना होता है। इतनी सारी चीज़ों को समझने के बावजूद आप थोड़े से मज़े के लिए आप इतनी गंदी चीज़ों को अपने मुँह में रखते हो। ये कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग बहुत बुरा है, बाकी अखलाक़ी तौर पर आपका जो एक इंसान है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, उसके नज़रिए से भी देखें तब भी उसके नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा बुरा है ये। देखिए, कोई भी गंदा काम होता है तो उसके थोड़े बहुत तो फ़ायदे होते ही हैं। जैसे कि अगर आप ड्रिंक करते हो, शराब पीते हो, ये हमारे यहाँ बहुत बताया जाता है कि शराब बिल्कुल हराम है, लेकिन शराब पीने से भी थोड़े बहुत तो फ़ायदे होते ही हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब थोड़े बहुत फ़ायदे के लिए आप शराब ही पीना शुरू कर दें और उसके नुकसानात कितने ज़्यादा हैं वो आप नहीं देखेंगे।
तो कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसमें थोड़े बहुत फ़ायदे को नज़रअंदाज, थोड़ा बहुत इसमें फ़ायदा क्या है ओरल सेक्स में, सिर्फ इतना ही ना कि टेम्परेरी बेसिस पे वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा प्लेजर फील हो सकता है बस, इसके अलावा इसमें तो और कोई बेनिफिट नहीं है। और इस थोड़े से प्लेजर के लिए, थोड़े से मज़े के लिए, 5-10 मिनट के मज़े के लिए आप जो है इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इतने मेजर वायरसेस जो हैं वो आपके अंदर आ रहे हैं, इतने मेजर जो इश्यूज़ हैं वो आपके अंदर क्रिएट हो सकते हैं। आपके अंदर ओरल कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है आपके अंदर, और बहुत सारे एब्डोमेन में आपसे रिलेटेड इससे इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी डिजीज़ और बीमारियाँ आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से ओरल सेक्स से आप लोगों को बिल्कुल बचना चाहिए और इससे बिल्कुल भी गुरेज करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे पार्टनर से भी कि आप लोगों को दबाव और प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल बदअखलाक़ी वाली चीज़ें हैं ये, और जो है बहुत ही गंदी चीज़ है। इस तरीक़े से आपको नहीं मतलब स्टिमुलेशन, सेक्सुअल स्टिमुलेशन इस तरीक़े से आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारी शीट्स भी आ गई हैं, कंडोम्स आ गए हैं, तो उनको यूज़ करके भी आपको ये रिकमेंड किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जो है शीट्स वगैरह का लगा करके या अच्छे से वॉश करके देन आप जो है ओरल सेक्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी मुनासिब नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये तो एक गंदी चीज़ का रास्ता अपनाने वाली चीज़ हो गई कि किस तरीके से आप गंदी चीज़ करिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करिए। देखिए, बॉडी पार्ट को चाहे जितना अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए, वहाँ इन्फेक्टेड वो रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अच्छे से वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया तो सारे इन्फेक्शन, सारे वायरसेस ख़त्म हो जाएं। ऐसा आज तक कोई भी केमिकल बना ही नहीं है, समझ रहे हैं आप। अगर वहाँ पर मिलियंस वायरसेस होते हैं, मिलियंस जो है इन्फेक्टेड वायरसेस, बैक्टीरियाज हो पाए जाते हैं। अब हल्का सा वॉश कर लेने से, शीट अप्लाई कर लेने से आप उससे कैसे बच सकते हैं? चांसेस थोड़े कम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप बच ही जाएं, बिल्कुल 0% वहाँ पर इन्फेक्शन का जो है ख़तरा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वहाँ पर आपको इश्यूज़ हमेशा डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। और दूसरी बात, इस तरह की हरकतें करने से, ये समझ लीजिए एक तरह से जानवरों वाली हरकतें हैं। आप ह्यूमन बीइंग हो, अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया है। इंसान का एक जो है उसके अंदर जहन है, दिमाग है, वो किस तरीक़े से जानवरों से अलग है। ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए और इसके बारे में आप लोगों को किसी भी पार्टनर पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारी फ़ीमेल भी कभी कभी ये आती हैं हमारे पास, तो वो कंप्लेन करती हैं, तो हम उनके हस्बैंड को भी ये बातें समझाया करते थे, सेपरेटली सबको समझाते थे। लेकिन इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स आजकल मतलब लोग कर रहे हैं हमारे पास आकर के इस चीज़ की, कि हमें आपको इस वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को ये मैसेज देना पड़ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।